यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू। इस समय हम यूनिवर्सिटी के बाहर हैं और आपको बताएं कि यूनिवर्सिटी में 5 दिसंबर से जो 4 व्हीकल गाड़ी चाहे कोई भी हो उसे अंदर आना वर्जित कर दिया गया है, मना कर दिया गया है। और यूनिवर्सिटी गेट के सामने आप देख सकते हैं कि कोई भी 4 व्हीकल गाड़ी को अलाउ नहीं किया जा रहा है, सिर्फ 2 व्हीकल के लिए ही जो गाड़ी है के रास्ता छोड़ा हुआ है। और आप सामने देख सकते हैं कि जो पूरी और ये जो फैसला लिया गया है, बताया जा रहा है, वीसी साहब ने भी कुछ मीडिया बंदों को संबोधित किया था तो उसमें बताया था कि ग्रीन यूनिवर्सिटी, क्लीन यूनिवर्सिटी, क्योंकि बढ़ती जिस तरह से पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है पूरे भारतवर्ष में, जिस कई जगहों पे इतना ज़्यादा पोल्यूशन है और जम्मू में भी जो पोल्यूशन है वो काफ़ी बढ़ रहा है, जिसको देखते हुए जम्मू यूनिवर्सिटी को पोल्यूशन रहित रखा जाए। उसी के चलते हुए यहाँ पे जो पोल्यूशन रहित बनाने के लिए जम्मू यूनिवर्सिटी को इलेक्ट्रिक गाड़ी से अगर कोई चाहेगा तो यहाँ गेट से वो जा सकता है, आगे किसी भी ब्लॉक में उन्होंने जाना है तो। नहीं तो जो गाड़ी है जो नीचे इन्होंने पार्किंग स्लॉट बना रखा है वहाँ पे गाड़ी को लगाया जाएगा। आज आप देख सकते हैं कि बहुत कम 4 व्हीकल नहीं है, सिर्फ 2 व्हीकल ही अंदर। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फ्री सर्विस, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू फ्री सर्विस, जो गेट से यहाँ से जो पैसेंजर जहाँ जिसने जाना होगा वो इस रिक्शे का इस्तेमाल करके, इलेक्ट्रिक रिक्शे का, वो जा सकता है। 4 व्हीकल गाड़ी जो अलाउ नहीं की जा रही है अंदर गेट से, पार्किंग स्लॉट लगा दिया गया है। इन्होंने कहा है कि वीसी साहब ने बताया था कि मैं खुद पार्किंग में ही जो गाड़ी है उसको लगा के अपनी व्हीकल को और ऑफिस में जाएंगे, चाहे कोई भी हो उसे। और आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक गाड़ी का ही इस्तेमाल किया जा रहा है, इलेक्ट्रिक गाड़ियां ही जो चल रही हैं। अभी एक रिक्शा गया था इलेक्ट्रिक फ्री सर्विस, और ये दूसरा रिक्शा फ्री सर्विस का जो यहाँ पे चलते हुए अच्छा लगता है कि यूनिवर्सिटी में, क्योंकि ग्रीन यूनिवर्सिटी और क्लीन यूनिवर्सिटी, बढ़ती हुई पोल्यूशन और भी कई ऐसे इशू है जिसको देखते हुए यूनिवर्सिटी की तरफ से, यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से जो 4 व्हीकल 4 पहिया जो वाहन है उसे यूनिवर्सिटी गेट के अंदर आना अलाउ नहीं किया गया है। हायर अथॉरिटी में हम भी चाहेंगे कि किसी से बात करके पूरा जो आज 5 दिसंबर है, आज से ये जो शुरू हो गया है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गाड़ियां जो अंदर लगाई जाती थी जिस कारण पोल्यूशन हुआ करता था, और उसको देखते हुए जो 5 दिसंबर से जो 4 व्हीकल गाड़ी है उसे अलाउ अब अंदर गेट से अंदर यूनिवर्सिटी के अंदर आना वर्जित कर दिया गया है। सिर्फ इलेक्ट्रिक रिक्शा या इलेक्ट्रिक गाड़ी जो यूनिवर्सिटी की है वो ही चल रहे। फ्री सर्विस जो अभी तक जो है वो चलाई जा रही है। इस समय हम ब्रिगेडियर राजिंदर सिंह ऑडिटोरियम के बाहर है, और यहाँ भी जो लोग आते थे उनको पता होगा कि यहाँ भी बहुत गाड़ियाँ लगी रहती थी। लेकिन अगर हम जम्मू यूनिवर्सिटी के पूरे इलाके की बात करें तो 4 व्हीकल, जिससे जो प्रोफेसर या यूनिवर्सिटी स्टाफ या स्टूडेंट्स यूज़ करते थे, उन गाड़ियों को, उन 4 व्हीलर्स को अलाउ नहीं किया गया है। सिर्फ कुछ जो काम यहाँ पे चल रहे हैं जो ज़रूरी हैं, ट्रैक्टर या कोई गाड़ी आ रही है उसको सिर्फ, और लेकिन जो स्टाफ का डिपार्टमेंट है उनकी गाड़ियाँ या स्टूडेंट्स की, मतलब 4 व्हीकल जो कन्वेंस जो लेके आते थे उनको पार्किंग में ही जो अब गाड़ी लगा के आना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि सिर्फ 2 व्हीलर ही हैं जो अंदर हैं अब। और इन्वायरमेंट को अच्छा बनाने के लिए, यूनिवर्सिटीज़ को बढ़ते हुए पोल्यूशन को देखते हुए ये फ़ैसला जो भी यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से लिया गया है। 5 दिसंबर से जम्मू यूनिवर्सिटी की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया जिसमें कहा गया कि कोई भी 4 व्हीकल गाड़ी जो है वो जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर
कोई भी, चाहे वो स्टाफ का हो, स्टूडेंट हो, नहीं आएगी। इन्वायरमेंट को लेके इन्होंने बताया, और इसी पे बातचीत करने के लिए मेरे साथ डीन यूनिवर्सिटी प्रोफेसर प्रकाश चंद जी है। सर, एक बहुत अच्छा वैसे ये फैसला अगर देखा जाए तो मेन मोटिव क्या था इस फैसले के पीछे? मोटिव यही था, हमारे ग्रीन इनिशिएटिव्स हमने लिए हैं। हमारा कैंपस पिछले कोई 2 साल पहले हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कहा था कि इसको ग्रीन कैंपस बनाइए, तो उसी डायरेक्शन के मुताबिक हमने कुछ ग्रीन इनिशिएटिव्स लिए हैं। जैसे सोलर लाइट्स, हमारा कोई 1100 केवी का हमारा जो जनरेशन कैपेसिटी के हमारे सोलर प्लांट्स लगे हुए हैं जो ग्रिड के साथ कनेक्टेड हैं। उसके बाद हमने उस रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं कुछ बिल्डिंग्स के ऊपर। हमारी सारी बिल्डिंग्स में एलईडी लाइट्स लगी हुई हैं, और हमारी सेंसर बेस्ड लाइट्स भी कुछ बिल्डिंग्स में लगी हुई हैं। तो ये नेक्स्ट स्टेप यो था, क्योंकि इसमें तो थोड़ी ये वाले अभी तक जो मैंने आपको बताया इनिशिएटिव्स, इसमें कोई ज़्यादा डिसरप्शन नहीं होती। डिसरप्शन इन द सेंस कि भाई किसी को कोई इनकन्वीनियंस नहीं होती। बट इसके साथ साथ हम ये प्लानिंग कर रहे थे कि भाई छोटा सा कैंपस है और इसमें इतनी गाड़ियाँ आती हैं डेली, शहर के पास है, लोगों को लगता है कि ये बड़ा अच्छा एरिया, चलो घूम के आते हैं। तो गाड़ियों का नंबर इतना बढ़ गया था कि पीक आवर्स में अगर आप आते तो आपको लगता है ये पार्किंग एरिया ज़्यादा है, इंस्टीट्यूशन कम है। बिल्कुल। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये हमने फ़ैसला लिया कि भाई ये गाड़ियाँ जो हैं उनको, उनके ऊपर रोक लगाई जाए। कंप्लीट बैन नहीं है, हमारी पार्किंग हैं बनी हुई हैं। जो अभी एक पार्किंग लॉट हमारा रेजिडेंशियल एरिया में बना है, उसकी कोई 250 पौने 300 के आसपास की कैपेसिटी है, और भी कुछ पार्किंग्स हमने डेजिग्नेट की हैं, वहाँ तक गाड़ियाँ आ सकती हैं। लेकिन जो हमारा सर्कुलर रोड है उसके वो बिल्कुल फ्री है। अगर आप बाहर जाके देखेंगे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। आज मैं अभी खुद घूम के आया हूँ, और सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं वो मैंने भी ये चीज़ दिखाई है कि पहले सिर्फ गाड़ियाँ ही दिखती थी अगर रोड पे या किसी भी क्लास या ऑडिटोरियम के बाहर देखते थे। बिल्कुल बिल्कुल। और लोगों जो पैदल चलने वाले, इतनी इनकन्वीनियंस होती थी कि मतलब गाड़ी कोई इधर से आ रही, कोई उधर से। तो यही चीज़ें, कैंपस को हमारा बड़ा ग्रीन कैंपस है और पूरे शहर की अट्रैक्शन है ये। लोग यहाँ आते हैं मॉर्निंग वॉक के लिए, इवनिंग वॉक के लिए। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए हमने ये फ़ैसला लिया, और इसमें हमें कामयाबी मिली। और कामयाबी मिलने का ये था कि हमारा जो मैसेज था कि भाई इसकी इम्पोर्टेंस क्यों है, आप जैसे मीडिया बंधुओं के ज़रिए पब्लिक में गया, स्टेक होल्डर्स के पास गया, और उन्होंने हमें सपोर्ट किया। तो आज इसमें हम कामयाब हुए हैं, और एक्सपेक्ट करते हैं कि ये सपोर्ट हमें मिलता रहेगा सिविल सोसाइटी से भी, और हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, फैकल्टी मेंबर्स हैं, स्टाफ है, वो सपोर्ट करते रहेंगे। तो हमारा ये अच्छा एक इनिशिएटिव, हम कामयाब हो जाएंगे इसमें। सर, कौन कौन सी गाड़ी अगर कोई इमरजेंसी पड़ती है या कोई कुछ, कौन सी, क्या वीवीआईपी गाड़ी, किस गाड़ी को जो है आप मेन गेट से एंट्री देंगे? देखिए, एक तो एम्बुलेंसेज हैं, अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है तो वो तो फ्री हैं, आ सकते हैं। कुछ इसेंशियल आइटम्स, जैसे आजकल हमारा जो मतलब कुछ कंस्ट्रक्शन चल रही है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल लाना है, तो उनके लिए भी टाइम रहेगा। उस टाइम पे वो मटेरियल अंदर ला सकते हैं, और कुछ अगर बाहर मटेरियल ले जाना है वापस, वो ले जा सकते हैं। तो बाकी तो वीवीआईपी गाड़ीज को देखिए, वीवीआईपी तो इस वक्त तक हमारे जो वाइस चांसलर हैं, उन्होंने अपनी गाड़ी पहले ही दिन से छोड़ दी है। डिसीजन 5 को हुआ है, उन्होंने 3 तारीख से ही ये गाड़ी वो पैदल आते हैं। तो यूनिवर्सिटी लेवल पे अगर वाइस चांसलर अपनी गाड़ी छोड़ के पैदल आ रहे हैं, तो एक अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है। तो जिससे शुरुआत उन्होंने खुद से करी है, मैसेज देके। बिल्कुल, ये नहीं है कि भाई आप करो, मैं तो अपनी गाड़ी में आता हूँ। ये उन्होंने खुद इनिशिएटिव लिया है, और अगर ये कामयाब हुआ है हमारा इनिशिएटिव, तो ये इस जेस्चर की वजह से भी हुआ है, जिसका मतलब मैं थैंक्स करूँगा अपने ऑनरेबल वाइस चांसलर को, कि उन्होंने खुद से ये अपने ऊपर पहले डिसीजन खुद अडॉप्ट किया। उसके बाद बाकी वालों को कहा कि आप भी फॉलो करो। क्या मैसेज देना चाहेंगे, खासकर स्टूडेंट्स जम्मू यूनिवर्सिटीज़ के हैं? स्टूडेंट्स को और सभी को मैं पहले तो थैंक्स करूंगा कि उन्होंने कोऑपरेट किया और हम इस इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव को इम्प्लीमेंट कर पाए। और दूसरा रिक्वेस्ट भी यही रहेगी कि भाई आइंदा भी आप हमें इसका मतलब कंटिन्यूसली सपोर्ट उनकी बनी रहे, तभी हम इस कैंपस को एक ग्रीन कैंपस और बड़ा सुंदर कैंपस बना पाएंगे। शुक्रिया डीन साहब। और जम्मू यूनिवर्सिटी डीन साहब ने क्लियर किया है कि जो 4 व्हीलर गाड़ियाँ क्यों जो जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर उसको एंट्री नहीं दी जा रही, क्योंकि ग्रीन कैंपस बनाना चाहते हैं, क्लीन कैंपस बनाना चाहते हैं, जिस कारण ये सारे जो फैसले हैं वो लेने पड़े हैं। और ख़ासकर जो सबसे बड़ी बात है कि
वाइस चांसलर साहब ने पहले दिन से ही जो शुरुआत खुद से की है कि अगर मैं ही गाड़ी बाहर पार्किंग में लगाऊंगा तो सभी को वैसे ही करना पड़ेगा। डीन साहब ने भी बताया कि हम सब जो गाड़ियां हैं वो पार्किंग में लॉट में लगा रहे हैं और कई ऐसे पार्किंग स्लॉट जो देखे जा रहे हैं कि वहाँ पे जो गाड़ियां हैं वो लगाई जाएँ और सभी खासकर स्टूडेंट और जितना भी स्टाफ है या जो भी गाड़ियाँ लेके आते हैं वो सपोर्ट करें ग्रीन जो कैंपस और क्लीन कैंपस को बनाने के लिए। कमेंट राय ज़रूर रखिएगा, ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।